दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन रजिस्ट्री की। अब आने वाले समय के अंदर जो है रजिस्ट्रियाँ सभी ऑनलाइन हुआ करेंगी और मकसद सरकार का ये है कि भ्रष्टाचार को हम रोकेंगे। तो इसके विषय पे हम बात करने वाले हैं। तो 1 जनवरी 2025 से रजिस्ट्री की प्रक्रिया को पूरी तरह से बदल दिया है सरकार ने और इसमें आधार कार्ड अनिवार्य होगा दोनों पार्टियों का। और इसमें कोई सिटीजनशिप की बात नहीं आई है, जबकि सिटीजनशिप की बात भी चल रही है कि भाई आप यहाँ के सिटीजन हैं ये सिद्ध करो। यानी सिटीजनशिप सर्टिफिकेट की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ जो है आधार कार्ड से ही काम चला पाएंगे। और रजिस्ट्री जब की जाएगी तो पूरी तरह से वीडियो बनाई जाएगी उसकी और वीडियो में रिकॉर्ड की जाएगी और रजिस्ट्री की फ़ीस ऑनलाइन होगी। और जो भी रजिस्ट्री की जाएगी उसको एक आईडी नंबर मिलेगा और रजिस्ट्री पे डिजिटल स्टैंपिंग अनिवार्य रहेगी। और यदि किसी गलत प्लाट की रजिस्ट्री या अन्य कोई आवश्यक कारण जैसे कि कोई पैसों का लेन देन में कोई हेर फेर हो गया या कोई पारिवारिक विवाद पैदा हो गया इस प्रॉपर्टी के ऊपर रजिस्ट्री के बाद जो है, तो ऐसी अवस्था में 90 दिन के अंदर अंदर जो है ये रजिस्ट्री जो है कैंसिल या रद्द हो सकती है। और जैसे मैंने बताया कि सरकार का प्रमुख उद्देश्य है भ्रष्टाचार को ख़त्म करना और बेनामी प्रॉपर्टी की ट्रैकिंग करना। तो इसमें रियल स्टेट में पारदर्शिता बढ़ेगी, इस प्रकार की बात ये लोग कर रहे हैं। और देश के आम गरीब जो लोग हैं उनको भी रजिस्ट्री करवाने में कम समय के अंदर जो है सफलता मिलेगी, है ना, और सरकार का राजस्व बढ़ेगा। तो इस तरह से ये सरकार का मिशन है। तो मैं नहीं समझता कि भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाएगा। भ्रष्टाचार तो बढ़ रहा है, सिर्फ तरीके बदल रहे हैं, बस तरीके बदल रहे हैं। और अब जो अधिकार किसी मिस्टर एक्स के पास है तो मिस्टर वाई के पास चला जाएगा, है ना। तो भ्रष्टाचार के तरीके ही बदलेंगे, बाकी बदलने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार तो लोगों की नसों के अंदर बस चुका है बहुत बुरी तरह से। भारत के अंदर जो है विशेष रूप से, मैं बाकी देशों की बात नहीं करूँगा, बाकी देशों को तो छोड़ो, लेकिन भारत की जहाँ तक बात है भ्रष्टाचार किसी भी हालत में ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे तक है ना। अगर आप ऊपर के लेवल को उठा के देखो, मिनिस्टर लेवल को उठा के देखो, क्या वहाँ भ्रष्टाचार नहीं है? हर कदम के ऊपर भ्रष्टाचार है। तो नीचे लोग 50 रुपये 100 रुपये ले लेते हैं, 200 रुपये ले लेते हैं, तो विजिलेंस वाले ले जाते हैं उठा के, है ना। ऊपर वालों को कोई छेड़ता ही नहीं है क्योंकि लाइसेंस है उनके पास। तो बस सरकार की ये नीति है और क्या कर सकते हैं। और इसमें जहाँ तक गरीब को न्याय मिलने की सवाल है या गरीब को समय बचेगा, इस तरह की बात की जा रही है। मैं कहता हूँ ऐसे लोग जो अनपढ़ हैं उनको तो ABCD का पता नहीं है इस डिजिटल सिस्टम का जो है, वो फिर डिपेंड रहेंगे किसी CSC सेंटर या 1-2 सेंटर और नए नाम से खोल दिए जाएंगे, है ना, वहाँ पे काम शुरू हो जाएगा। तो डिपेंड तो वो लोग रहेंगे, हमेशा रहेंगे, है ना। जब आय के जो साधन है या रोज़गार जो है उनको नहीं दिया जा रहा, परिवार बड़े बड़े हैं, तो पढ़ाई कितने लोग करते होंगे, सोचने की बात है ना। और जो इक्का दुक्का पढ़ता भी है उसको नौकरी नहीं मिलती, यही हो रहा है। तो ऐसी अवस्था में बहुत मुश्किल है ना। भ्रष्टाचार तो भूल जाओ, वो तो ख़त्म हो ही नहीं सकता किसी भी हालत में। और लिखवा के रख लो मेरे से 100%, चाहे सरकार लिखवा के रख ले, मैं लिख के दे दूँगा। हर क्षेत्र में चले जाओ, किसी विभाग में चले जाओ, भ्रष्टाचार की कमी है क्या? कोई काम होता नहीं बिना पैसे के। जो बस इस तरह से है कि भाई छुप के करो, इस तरह से छुप के करो कि किसी के सामने ना आए बस। तो इसलिए बहुत अजीब सा विषय है। और मकसद क्या है? प्रॉपर्टी डीलरों को ख़त्म करना, बस सरकार का उद्देश्य ये है। इससे पहले आड़ती को ख़त्म किया था इन्होंने, याद होगा आपको। और अब प्रॉपर्टी डीलरों को ख़त्म करने का मिशन है। सो दोस्तों, अधिक बात
करना फजूल है ना। जो चल रहा है देखते जाओ और हो सके तो फॉलो करते जाओ। धन्यवाद। जय हिंद।